अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज बंदा नचीज़ आज फिर एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत है। और आप लोगों को बताते चलें कि ये बंदा नचीज़ जिस मकसद के लिए इसने चैनल बनाया है वो बंदा नचीज़ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि आवाम को थोड़ी थोड़ी गैरत दिलाते चलें। हमारा मकसद है पाकिस्तान की सलामती के लिए बात करना, इस्लाम पाकिस्तान और अवाम के लिए बात करना। आज फिर हाजिर खिदमत है। हम ना तो सहाफ़ी हैं, न सफ़ाती है, न लिफाती है, न लफाफी है। आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बहुत ज़्यादा वो बातें होती हैं, उन लोगों को सुना जाता है जिनकी बकवासात बहुत ज़्यादा तरजीहात में शामिल नहीं होती, बल्कि उनका वज़न किया जाता है। ये वज़न बहुत ही कीमती होता है। उनमें सहाफ़ात आजकल जिस तरह हमारा जो मेन पॉइंट्स है ना, मेरा दोस्त, जो वो बंदे मुझे सुने, वो बंदे दिल वाले जो पाकिस्तान की सोचते हैं ना कि पार्टी की सोचते हैं, वो बंदे ना सुने। जो पीटीआई के हैं वो तो आंखें बंद कर कर लेट जाएं, क्योंकि उनके सारा कुछ बंद है। बाकी रहे पीडीएम वाले, ये तो वो तमाशबीन लोग हैं, इनको अपने घर के खर्चे का इल्म नहीं होता, कोई और घर में खर्चा पहुंचा जाता है। बहरहाल हमारे टॉपिक्स महंगाई में भी हैं, और दूसरा क्योंकि हम हर वीडियो में तहरीक लब्बैक के हमारा मंशूर है कि हम उस पार्टी को फेवर रखें जो पार्टी मसलन पाकिस्तान के लिए सोचती है, अवाम के लिए सोचती है, और मकसदन पाकिस्तान खालिस्तान इस्लाम की बात और अवाम की बात करती है। वो इस वक्त अगर है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उनके अमीर हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब। वो कमाल के लीडर हैं। अगर अवाम को अकल आए तो वो अक्ल मुनाफ़क़त छोड़ के अकल इस्तेमाल करेगी तो ज़रूर उनको पता चलेगा कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी सही मकसद के लिए खड़े हैं और नेक मकसद के लिए खड़े हैं। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो चली आ रही होती है, ज़्यादातर दोस्त अहबाब हमारे जो है ना, मतलब हमने देखा सोशल मीडिया पर जो साफ़ी हजरात है ना, वो साफ़ी हजरात वो भी जैसे पार्टी वर्कर हैं, वो भी इस तरह होते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा, आज तक भी मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क के लिए बात कर रहा साफ़ी हजरात में। जो हमारी मीडिया बड़े बड़े आपको मिलेंगे, बड़े नाम होंगे, वो कहेंगे इतना उनके पैसे घर में पता है आपको बहुत ज़्यादा जाते हैं। उनको सिर्फ यही होता है आधे घंटे का प्रोग्राम करना और चले जाना, आधे घंटे का प्रोग्राम करके चले जाना, आवाम को बेवकूफ़ बना के चले जाना। इसका मकसद ये होता है, कोई नून लीग को सपोर्ट कर रहा होता है, कोई पीटीआई को कर रहा होता है, कोई फजल, हर किसी का चहीता होता है। सिर्फ पाकिस्तान की बात करने वाला साफ़ी यहाँ मौजूद ही नहीं है। ट्विटर पर देखो, फेसबुक पर देखो, यूट्यूब पर देखो, सारे लगे पड़े हैं अपने अपने लीडर के उठाने में, लेकिन पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता। आवाम की इस्लाम की बात करने वाला साफ़ी है ही नहीं। लेकिन क्या करें, ये पाकिस्तान का इल्म है। 75 साल से पाकिस्तान में जो काना कीनी चल रही है उसी पे चले हुए अवाम है। माशाल्लाह अवाम, मैं तो पहले भी कहता हूँ, अक्ल से फारिग, कोई कहाँ लगा पड़ा है, कोई कहाँ लगा पड़ा है। लेकिन जलील तो वो है, रुस्वा, जो जिहादीदार है, जो मजदूर है, जिनकी 12-13 हज़ार पर तनख्वाह अभी भी वहीं खड़ी हुई है। वो मजबूर इंसान, वो क्या करेगा? या तो वो खुदकुशी की तरफ जाता है, फिर वहाँ मीडिया कहते जी इसने खुदकुशी कर ली, वहाँ कान तक भी नहीं किसी को जूं तक होती कि साला कहीं भी हमें तरस आ जाए उनके ऊपर, नहीं होता। तो हमारी सहाफ़त तो मेन टॉपिक ये, क्योंकि हमारी तकरीर होती है, पहले हम ये करनी होती है, शायद आवाम को गैरत थोड़ी आ जाए, वो यकजा हो जाए और एक लीडर के पीछे खड़ी हो जाए, पाकिस्तान को बेड़ा पार हो जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, आज वो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कुछ साफ़ी हजरात जो है ना, वो तहश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कुछ इधर से पले थे, कुछ उधर से पले थे, लेकिन वो इकट्ठे हो गए इमरान खान के पीछे, क्योंकि यहूदियों ने पैसा डाला तो इमरान खान को वो साथ देने को लगे हुए हैं। कुछ हजरात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से थे, उन्होंने रोटी यहाँ से खाई थी, फिर वहाँ जाकर बक बक करना शुरू हो गए। ऐसे ही नाम है, नाम तो नहीं है, निकम्मे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक इमरान रियाज खान है, वो तो सारा दिन चवले मारता रहता है, और वो दूसरा है, वो दुरानी है, कोई मैंने ट्विटर पर देखा है, हमने कभी नहीं सुना किसी चैनल पर बैठा हो। तो वो एक नादिर बलोच है, वो कुदरत के काम है कि एक बस नहीं, वो उधर नहीं बात करते, छोड़े। और दूसरे जो है ना हजरात, कुछ हमने देखे कोई पीटी, वो अब इस तरह पीटीआई के सोशल मीडिया जो एक्टर है वो भी तहरीक लब्बैक को ऐसे जज्बात दिला रहे हैं ताकि तहरीक लब्बैक निकले और हम मकसद में कामयाब हो। क्योंकि ये तो हिजड़े और खुसरे, यानी मतलब ये तो नाचने वाले हैं लोग हैं, इनकी औलादे सारे 9 महीनों से ये एक ही रट्टा लगा के बैठे हैं इनके, अपने नचाओ नचाओ नचाओ, कितनी देर ये नाचती हैं वो देखो। ये हकीकत है, अल्लाह ना करे कि हमारे ऊपर वो बुरा वक्त आए, लेकिन ये हकीकत है। अगर किसी यूथिया को ये बात कर दो तो आज हमारा एक दोस्त है, बड़ा मोहतरम दोस्त है, उसने हमें मैंने स्टेटस लगाया हुआ था हाफिज़ साद हुसैन रिजवी का व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो हमारा दोस्त है, वो कहता है जी आप कहाँ सो गए हैं, हालांकि उनकी आंखें बंद हैं, पता नहीं उसको नजर नहीं आ रहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पर अपना काम कर रही है।
वो महंगाई के खिलाफ हो, पाकिस्तान के हक में बात हो, सारी बात वो कर रही है, लेकिन आयाम उनको नज़र ही नहीं आता। उसकी वजह यह है कि उनकी आंखें, उनकी बिनाई, उनकी दिमागी और कान सब कुछ बंद होता है। सिर्फ एक ही नज़र आता है कि ये जो टांगें टूटी हैं, जिसकी जो 4 महीने हो गए, मेरे ख्याल में 3-4 महीने की गोली लगी, अब तक टांग ठीक नहीं हुई। और जमान पार्क के बहर जिन्होंने औरतों का पैरा बैठाया हुआ है, वो शेर इंसान है, ये उनके सपोर्टर हैं। और उनको अगर कह दो कि दलील होते हैं, बासबूत होते हैं, फिर भी वो आंखें बंद करके कहते हैं नहीं हमारा लीडर इमरान खान है, तो फिर उनके अक्ल पर मातम नहीं, मातम तो दूर की बात है, बस उनको तो बस खुदा हाफिज कहना चाहिए। तो मोहतरम नाजरीन, हमारा मकसद ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस बारे में कुछ सोच कर बात आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अवाम ने जो है ना खड़ना नहीं है, किसी के साथ रुकना नहीं है। जो तहरीक से मोहब्बत रखने वाले लोग हैं वही कुर्बानी देंगे, अवाम नहीं निकलने वाले। अवाम को अपने मकसद से कोई है, अवाम को अपनी मफाद का कोई फिक्र नहीं है, अवाम को मुल्क के मफाद का फिक्र नहीं है, इस्लाम का फिक्र नहीं है, अवाम को अपनी अवाम का भी फिक्र नहीं है। अवाम को सिर्फ फिक्र है तो नवाज शरीफ, जरदारी और इमरान खान की फिक्र है। MQ अवामी नेशनल पार्टी, महंगल तैंगल सैंगल, उनकी फिक्र है। मुल्क के किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिनके पास से आ रहा है रोटी, वो खा रहा है, वो यही बात करके चला जाता है। और जी जुल्म हो गया, हुकूमत ने ना जुल्म कर दिया। अगर उनको कहो कि बाहर निकले, कहते जी हम तो रोटी में लगे हुए हैं, क्या करें, टाइम नहीं मिलता, रोटी करें जो एहतजाज करें। हम तो कहते हैं खुदारा तुम्हारे ऊपर और कोई बम गिरे और कुछ हो, ताकि तुम्हें कुछ नसीहत मिले, उन लोगों की तुम्हें दर्द का एहसास हो जो 1500 रुपया महीना कमा रहे हैं, लेकिन उनकी 40,000 50,000 खर्च हो रहा है घर का। तो मोहतरम नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक आपके पास बड़ी एक चॉइस और बेहतरीन है। तो ये वो लोग हैं, इनको पता है अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ये करते हैं। जैसे कि नून लीग ने किया था PTI के दौर में, PTI ने किया था नून लीग के दौर में कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाजात में घुस जाते थे और वो नुकसान पहुंचाते थे। इंसाफी हजरात का भी यही काम है कि तहरीक निकले और हमारे जो ठट्ठा है हमारा वो काम ना कर सका, लेकिन हम इनमें घुस जाएंगे तो कामयाब हो सकता है हुकूमत गिर जाए और हमारी चटी पट्टी साफ हो जाए। ऐसा नहीं है, इसलिए सोच समझ कर उनकी बातों में आना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारा मकसद यही है कि हम पाकिस्तान, इस्लाम पाकिस्तान अवाम की बात करें, और हमारा यही मकसद है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करते हैं, थोड़ा बहुत इसलिए उनकी फेवर कर रहे थे क्योंकि वो कमाल की पार्टी है और वो खड़ी है और इस्लाम पाकिस्तान अवाम की बात करने में लगी हुई है, और उनका कोई मकसद नहीं, ज़रूरत का दीन तख्त पर लाने की बात करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, हमारी सहाफ़त हो, हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, हमारी सियासत हो, हमारी टेक्नोक्रेटी हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, सियासत, पॉलिटिक्स, सब एक ही बाल्टी में इकट्ठे हो जाते हैं। पर हमारे यहाँ अवाम को इस बात का कुछ समझ नहीं है। अवाम ये सोचती है कि बस ये मेरा लीडर है, वो मेरा लीडर है, लीडर के पीछे हमारे मुल्क तबाह हो रहा है। अवाम कब यकजा हो, ये अल्लाह करेगा, वो वक्त है जब अवाम यकजा हो, एक मुल्क की और मिल्लत इस्लामिया की बात कर सकें। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारा यही मकसद होता है। मकसद सिर्फ ये है कि हम हर किसी बात पर बात कर सकें। सहाफ़त भी ऐसे ही बटी हुई है, कोई नून लीग को चाहने वाला है, कोई PTI को चाहने वाला है, तो वो अपनी PTI और नून लीग की फेवर में लगे हुए हैं। जहाँ भी सोशल मीडिया उठा कर देखो, कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता। महंगाई का बम गिराया गया, महंगाई होगी है। अगर हाफिज साद सरीदी साहब अगर बात, अब ये देखो कुछ लोग हैं उन्हें पता भाई बातें तो बनाने में ही होती है, करने में नहीं है। इन्होंने 9 महीनों में कुछ नहीं कर सके, इसलिए ये सोशल मीडिया पर उनको तहस दिला रहे हैं, उनको जज्बात उनको जाकर वो कर रहे हैं, जज्बात के साथ खेल रहे हैं कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान वाले उठे और ये एहतजाज करें। हमारा मकसद, 2 मकसद उनके रखे होते हैं PTI के, ताकि ये मकसद कामयाब हो सके। वो कहते हैं कि अगर हम ना कर सके ये करेंगे, हुकूमत चली जाएगी। दूसरा मकसद ये भी हो सकता है हम नुकसान पहुंचाएंगे, इनसे कुछ ना कुछ हम करवा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको सोचकर, मेरे नज़रिए के मुताबिक उनको सोचकर ऐसे फैसले करने चाहिए। बहरहाल वो अपने सोच रखते हैं, अगर रखते हैं तो फिर कमाल रखते हैं, तो हम बात ही कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो नाजरीन, हमारा यही मकसद था। हम जाने से पहले फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जिन लोगों ने, हमारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं और प्रेस करें, ताकि ये लेटेस्ट वीडियो आपके साथ पहुंचती रहे। मोहतरम नाज़रीन, इजाज़त दीजिए बंदा चीज़ को, और मैं दोनों फेसबुक और यूट्यूब के दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को फॉलो करें। आप लोगों की मोहब्बत का मैं इंतहा मशकूर हूँ। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, इंतहा मोहब्बत, सलाम, अकीदत। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नई वीडियो के साथ बंदा नचीज़ मिलेगा। हमारा मकसद वही है, इस्लाम पाकिस्तान अवाम, वो हम करते रहेंगे। इस वक्त आपके पास बेहतर चॉइस है, उसके स्टैंड करके खड़े हो जाओ, वही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। हर वीडियो में यही बात करता रहूँगा। इस वक्त मकसद और इस्लाम की बात करने वाली, पाकिस्तान की बात करने वाली, अवाम की बात करने वाली सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, और उनके अमीर हैं जो आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। उनके मंशूर देखें, उनका मंशूर बड़ा बेहतरीन है, तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं। आपके पास मौका है कि आज कदर कर लें, उन जलीलों को छोड़ें। ये जो टब्बर पूरा इकट्ठा हुआ है, खाने पीने में लगा हुआ है, छोटा कहता है मुझे थोड़ी मिली है, बड़ा कहता है मुझे थोड़ी मिली है, इनके पेट भर गए हैं असम्बलियों में। यही वो थे हुक्मरान। महंगाई कहाँ पहुँच गई है। मोहतरम नाज़रीन, वो गरीब क्या करेगा, वो क्या करेगा गरीब?
محترم ناظرین، ہم سوشل میڈیا پہ استعمال کرتے ہیں، سارا دن ہم فیس بک پر پوسٹیں ڈالتے ہیں، سارا دن ہم یوٹیوب پر کام کرتے ہیں، سارا دن سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھو جو سارا دن جہاڑی کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو سارا دن جہاڑی کرتے ہیں، پھر شام کو ان کو ملتی ہے تو 500 روپیہ ملتا ہے، 500 روپے میں کیا کیا کریں گے؟ گھر کا خرچ، جن کی اولاد ہیں، جن کی فیملی ہے اتنی بڑی، خدا را ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے سوچیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ بندہ چیز حاضر خدمت ہوتا ہے نئے ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کا اور میرا ہم ناصر، خدا حافظ۔